I am going to discuss about some important question based on law of equivalence. यहाँ जो क्वेश्चन जो पहला वाला क्वेश्चन है, यहाँ क्या कहा गया है कि 3.6 ग्राम एल्यूमिनियम रिएक्ट विथ x ग्राम ऑफ O2 एंड प्रोड्यूसेस y ग्राम ऑफ Al2O3, द रेशियो ऑफ XY। तो ये हम लोग को जो निकालना पड़ेगा वो x और y का जो रेशियो है वो निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को जानना होगा कि लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या है। तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस यहाँ आप देख सकते हो, ये एक रिएक्शन है A प्लस बी इक्वल C एंड देन फॉर्म D प्लस E प्लस F। तो यहाँ जो रिएक्टेंट है A प्लस बी C तीनों है और प्रोडक्ट D E F। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ A इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ D F एंड E, ये लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। देन वी कैन राइट दिस ऑल्सो इक्विवेलेंट इक्वल टू वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, एंड इक्विवेलेंट वेट जो होते हैं वो एक्चुअली वेट बाय एन फैक्टर होता है, वेट बाय एन फैक्टर। तो यहाँ एन फैक्टर क्या है? एन फैक्टर एक्चुअली जो होते हैं कोई मॉलिक्यूल के ऊपर व एटम के ऊपर जो चार्ज होते हैं उसे एन फैक्टर कहते हैं। ताकि एग्जांपल एल्यूमिनियम के चार्ज कितना है +3, इसलिए इनका जो एन फैक्टर होगा 3 होगा। HCl के केस में यहाँ प्रोटॉन 1 है इसलिए एन फैक्टर 1 है। H2SO4 यहाँ एन प्रोटॉन 2 है इसलिए एन फैक्टर 2 होगा। इस तरह जो एन फैक्टर होगा, ये एन फैक्टर यहाँ हम लोग को लगाना पड़ेगा। और इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ इन केस ऑफ लीटर एंड मोलरिटी इन केस इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर एंड इक्वल टू मोल इंटू एन फैक्टर। ये जो फार्मूला है डिफरेंट टाइप का फार्मूला है। तो यहाँ हम लोग को जो यूज़ करना होगा ये पहला क्वेश्चन में, तो ये एक्चुअली ये फार्मूला है। तो आप देखो यहाँ क्या क्वेश्चन जो है यहाँ 3.6 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम विथ x ग्राम ऑफ O2। तो यहाँ जो हम लोग को लिखना पड़ेगा इस अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन Al2 प्लस O2 एंड देन Al2O3, Al प्लस O2 प्लस देन Al2O3। नाउ here Al equal to O2 equal to Al2O3, and here Al means 3.6 gram, that's why we can write this, and here 9 means 27 by n factor. Here equivalent weight equal to weight by n factor, that's why we can write this 27 by 3 equal to 9 and equal to x by 8 and equal to y by 17। अब यहाँ जो x is to y for होगा वो 8 is to 17 होगा। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन, what volume of 0.1 normal HCl is required to react completely with 1 gram of pure calcium carbonate। now एक्चुअली मैं पहला आपको CO3 का जो वेट होगा ये कितना होगा, ये 100 ग्राम होगा, क्योंकि कैल्शियम का 40 और यहाँ कार्बन का 12 और O3 का 48, इसलिए 100 होगा। तो इनका जो एन फैक्टर होगा कैल्शियम का Ca प्लस होगा, Ca प्लस 2 होगा, इसलिए कैल्शियम का एन फैक्टर होगा 2 एन वेट बाई एन फैक्टर। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, ये फार्मूला हम लोग लिख सकते हैं कि HCl इक्वल टू CaCO3 इक्विवेलेंट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लिख सकते हैं। HCl के केस में n इंटू वॉल्यूम इंटू लीटर, क्योंकि हम लोग को यहाँ वॉल्यूम निकालना पड़ेगा V, और ये नॉर्मलिटी एक्चुअली क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.1 और ये वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। इक्वल टू कैल्शियम कार्बोनेट के केस में हम लोग वेट बाय इक्विवेलेंट वेट लेंगे। इक्विवेलेंट वेट मीन्स मतलब 100 बाई एन फैक्टर मीन्स 2 इक्वल टू वेट कितना है, यहाँ वेट जो कहा गया है वो कितना है 1 ग्राम। 1 ग्राम मतलब 1 बाई हियर 50। ओके, नाउ V इक्वल टू 1/50 इंटू 0.1, मतलब ये ऊपर जाने से 10 होगा 1/5। तो जो फाइनली आंसर होगा वो 1/5 होगा। ओके, V इक्वल टू 1/5।